एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा? ये बेईमानी हो रही है। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। और बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं के विशेष गहन रिवीजन को फर्जी तरीके से चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने 3 दिन पहले से चल रही बात को दोहराया कि 35 लाख लोगों का नाम बिहार के मतदाता सूची से निकाल बाहर करना इनका मकसद है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और चुनाव आयोग के लोग सब कुछ जान समझ करके भी अपना सारा काम बीजेपी के दफ्तर से या बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। और जैसा मनोज झा जी ने बताया कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एसआईआर को लेकर के है, उसकी प्रक्रिया को लेकर के है। हम साफ तौर पे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों को संदेह नहीं है, अब शक नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के, लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं इनके, ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं,
और बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटा जाएंगे और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है। ये 16 तारीख का है, जिसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख की? अभी भी कई जगह लोगों के पास बीएलओ नहीं पहुंचे हैं, उनको मौखिक आदेश आया है कि खुद ही साइन करो, खुद ही थप्पा लगाओ और खुद ही अपलोड करो। स्वतंत्र पत्रकार अंजुम चर्चित हो रहे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मतदाताओं से भरवाने के लिए 2 तरह के फॉर्म रखे जा रहे हैं। इस तरह चुनाव आयोग के बीएलओ मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर फर्ज डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं। लोकतंत्र में मतदाता नहीं रहेगा, नागरिक नहीं रहेगा तो जनता के नाम पर चलने वाली योजना किसके लिए होगी? पत्रकारों से तेजस्वी 2 टूक बात कर रहे थे और तेजस्वी के इस प्रेस सम्मेलन की शुरुआत में राजद के सांसद मनोज झा ने प्रस्तावना रखी थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीआईपी के मुकेश साहनी साथ में बैठे हुए थे। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में कामराज मार्ग पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के निवास पर इंडिया गठबंधन के लोग इस मसले पर बैठ रहे हैं। तेजस्वी ने इस बैठक में शामिल होने की बात कही और कहा कि वहीं से कार्य योजना बनाएंगे। एविडेंस है जो पत्रकार द्वारा, निष्पक्ष पत्रकार द्वारा क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और उन लोगों पर भी आश्चर्य है कि ये निकम्मी सरकार उन पे भी एफआईआर कर दी है। कौन सा उल्लंघन किया इन्होंने? तो हम इस पे नहीं जा रहे। क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है? क्या ये ज्ञानेश गुप्ता देख रहे हैं? या बोलेंगे कि ये सब फर्जी है, सबसे निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन है, सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता है? ये बेईमानी हो रही है। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं। अब सोचिए, पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिजाइन है और ये पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिजाइन पूर्व निर्धारित अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक
बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म का मिल रहा है, 1 फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ये हकीकत है। और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का, और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहा है। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा, आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिजाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से, 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। यानी आप लोगों को किसके लिए फ्री किया है? एसआईआर में वोटर देने का अधिकार छीना जा रहा है, इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जब वोटर ही नहीं रहेगा, यानी देश का नागरिक नहीं रहेगा, तो उसको क्या लाभ मिलेगा? पेंशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पहली बार। और नकलची सरकार है, नकल करने दीजिए भाई, लोगों का भला तो हो रहा है ना तेजस्वी की आवाज उठाने से। ले जाए सारा श्रेय, उठा करके हम लोग भर देंगे उनके झोली में। क्या मतलब? बात यह है कि 19 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक इंडिया अलायंस के लोगों का कामराज मार्ग में खड़गे जी के आवास पर होने जा रहा है, और हम लोग पूरे विपक्ष के लोग मजबूती के साथ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की तानाशाही नहीं होने देंगे। उनकी जो दादागिरी है नहीं होने दिया जाएगा। लोकतंत्र को खत्म हम लोग नहीं होने देंगे। जो लोग भी प्रयास कर रहे हैं लोकतंत्र को खत्म करने का, आप समझ जाइए आप कितने दिन पद पे रहिएगा।